कि राम के ऐसे कैसे कुंडले थे जिनकी वजह से उसको घर छोड़ना पड़ा, परिवार छोड़ना पड़ा, और कितने फिर भी उसके बाद भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। भगवान श्री राम की कुंडली के विषय में उल्लेख भृगु संहिता में आता है। देखिए, वेद सागर योग उनके लिए बना, और वेद सागर योग जिस मनुष्य के लिए बनता है तो ये कहा जाता है कि पूर्व जन्म में वो कोई पर ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म ही रहे, जो बिना पैरों के चलते हैं, जो बिना हाथों के काम करते हैं, जो बिना कानों के सुनते हैं, जो बिना मुंह के बोलते हैं। ऐसे अजन्मे ब्रह्म ही अगर मनुष्य के रूप में आए तो वेद सागर योग उनका बनता है। तो भगवान श्री राम का वेद सागर योग बना, तो इससे ये बात तो समझ में आ गई कि वो सच्चिदानंद रूप थे, अपनी लीला करने आए थे। किंतु लीला के साथ भी उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला की। क्यों? पत्नी खोई, राज खोया, लेकिन उसके बाद भी क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए? क्योंकि उन्होंने सत्य के मार्ग से कभी भी अपने आप को अलग नहीं किया। आज का व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार सत्य बना लेता है। कैसे? अगर पिताजी ने कह दिया कि बेटा 4 बजे उठ करके पढ़ा करो, तो वो 4 बजे उठ करके पढ़ना कठिन है, वो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर पिताजी कहते हैं अरे पढ़ने लिखने में क्या रखा है, मौज करो बेटा, तुम बिजनेस संभाल लेना, तो हम सबसे कहेंगे कि अरे भैया हमें तो हमारे पिताजी ने ही कह दिया कि हम क्यों पढ़े, तो अब हम तो मौज करेंगे। तो पिताजी अगर 4 बजे कह देंगे तो आप नहीं उठेंगे, और मौज करने को कह देंगे तो आप मौज करेंगे। ठीक उसी प्रकार जब राजा जी ने कहा कि 14 वर्ष का वनवास आपको है, राम जी वनवास को चले गए, उन्हीं राजा जी ने संदेशा भेजा कि 4 दिन घूम करके शृंगवेरपुर से वापस आ जाओ, लेकिन राम जी नहीं आए, क्योंकि ये दूसरी आज्ञा सत्य का पालन नहीं थी। तो मर्यादा सत्य को निभाने में, और जिसमें बहुत कठिनाई आती है। सत्य पर चलने वाला, नीति पर चलने वाला संकट में तो आता है, लेकिन आखिरी में उसी की विजय होती है। यही कारण था कि राम जी ने कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य अपने जीवन में नहीं किया। किसी विभीषण का भी बड़ा भला किया, मंदोदरी का भी भला किया, यहाँ तक कि अंगद जी को भी जब भेजा था रावण के पास तो कहा था कि समझा देना काजू हमार तासु हित होई, भले मेरी पत्नी को वो क्यों नहीं हरण करके ले गया है, लेकिन आज भी यदि वो मेरे साथ समझौता कर लेता है तो उसमें उसका भी भला है और मेरा भी भला है, मैं वापस चला जाऊंगा, मुझे युद्ध नहीं करना। तो शत्रुता भी कैसे निभाई जाए ये राम जी से सीखना चाहिए, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाते हैं।